हाय एवरीवन, वेलकम टू माय ट्यूटर माय स्टडी IQ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ पाइथन्स। तो फंडामेंटल ऑफ पाइथन्स के इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पाइथन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसके बाद टोकन क्या होते हैं पाइथन में, उसके बाद बेयरबोन्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग इसकी बात करेंगे, वेरिएबल्स एंड असाइनमेंट्स क्या होता है इसकी भी बात करेंगे, एंड सिंपल इनपुट एंड आउटपुट कैसे करते हैं पाइथन में ये भी हम लोग सीखेंगे। चलिए स्टार्ट। फर्स्ट, पाइथन के जो कैरेक्टर सेट होते हैं, तो पाइथन के जो कैरेक्टर्स है उसको हम लोग बोलते हैं कि एक ऐसा सेट होता है कैरेक्टर्स का जिसको हमारा सिस्टम जो है, ठीक है, उसको इजिली अंडरस्टैंड कर पाता है, समझ पाता है। एक वैलिड कैरेक्टर्स ऑर्गेनाइज्ड बाय पाइथन, यानी एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड कैरेक्टर का सेट होता है जिसको हमारा पाइथन के प्रोग्राम जो होते हैं उसको आसानी से अंडरस्टैंड कर पाते हैं, समझ कर पाते हैं। पाइथन यूज द ट्रेडिशनल ASCII कैरेक्टर्स सेट, यानी जो पाइथन है वो क्या इस्तेमाल करता है, ASCII कैरेक्टर्स। ASCII का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। तो ये ट्रेडिशनल है, तो वो इसी को क्या करता है, फॉलो करता है कैरेक्टर सेट को। नेक्स्ट, लेटेस्ट वर्जन ऑर्गेनाइज्ड द यूनिक कोड कैरेक्टर सेट, यानी जो पाइथन के लेटेस्ट वर्जन होंगे वो ASCII की जगह पे यूनिक कोड कैरेक्टर सेट को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो अब इस कैरेक्टर सेट्स में क्या क्या चीजें आते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं लेटर्स की। तो लेटर्स में A to Z, एक तो आपका अपर केस कैपिटल लेटर्स और दूसरा हमारा A to Z स्मॉल लेटर्स। तो कैरेक्टर्स में दो केस होते हैं। अगर हम पाइथन की बात करें तो देयर आर टू केस इन लेटर्स, अपर केस एंड लोअर केस। तो ये हम इसको बोल सकते हैं अपर केस और इसको हम लोअर केस बोलते हैं। डिजिट्स की बात करते हैं तो 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स सपोर्ट्स करेंगे। स्पेशल सिंबल्स में हम लोग, जैसे यहाँ पे लिखा है कि सिंबल्स अवेलेबल ओवर अ कीवर्ड, यानी कि जो भी आपके कीबोर्ड में जो सिंबल अवेलेबल होगा उसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाइट स्पेस में आप ब्लैंक स्पेस इस्तेमाल कर सकते हैं, टैब इस्तेमाल कर सकते हैं, कैरेज रिटर्न्स, न्यू लाइंस, इसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, अदर्स कैरेक्टर्स में यूनिक कोड का भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ASCII कोड का भी इस्तेमाल। टोकन्स की बात करते हैं। टोकन्स क्या होता है कि ये स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होता है हमारे किसी भी प्रोग्राम्स। अब इस टोकन्स के अंदर बहुत सारे टोकन्स की हम लोग बात करते हैं। तो टोकन्स में हमारा कीवर्ड्स भी आ जाते हैं, उसके बाद आइडेंटिफायर्स यानी वेरिएबल्स नेम्स आ जाते हैं, लिटरल्स आ जाते हैं। लिटरल्स का मतलब आपका इंटीजर लिटरल्स हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है। लिटरल्स मतलब ऐसे समझते हैं कांस्टेंट। जैसे हमने यहाँ पे दिया कि a बराबर, तो ये जो 10 वैल्यू है वो a के अंदर क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीजर लिटरल्स, ठीक है, यानी इंटीजर कांस्टेंट। अगर हमने यहाँ पे लिखा a बराबर 10 पॉइंट और हमने 5 अगर दिया तो दिस इज कॉल्ड अ फ्लोट। ऑपरेटर्स की बात करते हैं। ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, पंक्चुएशंस की बात करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब एग्जांपल ऑफ टोकन्स में यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे हैं नंबर 1 में, यहाँ पे आपका कीवर्ड। कीवर्ड में हमने क्या बताया कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हमारा प्रोग्राम्स के अंदर क्या होते हैं, इनबिल्ड होते हैं, सॉरी पाइथन लाइब्रेरी में इनबिल्ड होते हैं। जैसे इफ हो गया, इल्स हो गया, इन हो गया, फॉर, व्हाइल, एंड, और, ट्रू, फॉल्स एंड etc। तो ये कुछ ऐसे जो है वर्ड हैं जो रिजर्व हैं, यानी कि पाइथन की लाइब्रेरी में पहले से क्या है, इनबिल्ड है, और इसको एज अ वेरिएबल नेम हम पाइथन में इस्तेमाल नहीं करते। नेक्स्ट, आइडेंटिफायर्स की बात करते हैं। आइडेंटिफायर्स का मतलब कि जो वेरिएबल का जो कोई डिक्लेरेशन है वो वैलिड डिक्लेरेशन कुछ ऐसे हो सकता है। वेरिएबल को आप ABCD दे सकते हैं डिक्लेयर के लिए, ABC 1 2 3 भी दे सकते हैं, ये भी सही है। ABC _ 1 2 3 ये भी सही है, एंड XYZ भी सही है, PQ भी सही है, और A_1 ये भी सही है, और _1 2 3 ये भी सही है। तो ये जो डिक्लेरेशन है कुछ वेरिएबल्स का वो क्या यहाँ पे वैलिड है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लिटरल्स की। तो लिटरल्स का में कौन कौन से लिटरल्स यार कांस्टेंट होते हैं, तो वो हमारे स्ट्रिंग होते हैं, नंबर्स होते हैं, बुलियंस 0 1 एंड नन। तो ये कुछ हमारे पास लिटरल्स होते हैं। लिटरल्स मतलब कांस्टेंट। जैसे हमने बताया कि अगर हमने दिया a बराबर और सिंगल कोट्स में s दे दिया तो ये हमारा कैरेक्टर्स लिटरल्स हो जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे दिया a बराबर और हमने यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर राज लिख दिया तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग लिटरल्स। नेक्स्ट, ऑपरेटर्स की बात करते हैं। तो ऑपरेटर्स में यहाँ पे क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स,
लॉजिकल एंड मेंबरशिप ऑपरेटर्स। तो ये कुछ ऑपरेटर्स हैं जो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। पंक्चुएशंस में जैसे कि यहाँ पे आपको ब्रैकेट्स देखने को मिल रहा है, कॉमा है, कोलन है, हैज है, एट द रेट है, तो दिस इज कॉल्ड पंक्चुएशंस जो हम लोग अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑपरेटर्स की हम लोग बात करते हैं तो ऑपरेटर्स में सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में आप इस्तेमाल क्या करते हो, प्लस हो गया, माइनस हो गया, इंटू हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, तो ये सारी चीजें क्या हो गया हमारा। तो अर्थमेटिक्स ऑपरेटर्स जिसमें हमने बताया कि यहाँ पे आप प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, मॉडुलर, ये सब इस्तेमाल करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। सेकेंड आपका है मेंबरशिप ऑपरेटर्स जिसमें आपका इन हो जाएगा, नॉट इन हो जाएगा, तो ये हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर हो जाएगा। रिलेशनल ऑपरेटर्स का मतलब ये होगा कि दो वैल्यू में कंपैरिजन करना है, ग्रेटर देन, लेस देन, या ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन लेस देन, या ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सब हमारे और रिलेशनल ऑपरेटर आ जाएंगे। नेक्स्ट आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, इज नॉट, इसको हम लोग आइडेंटिटी ऑपरेटर बोलते हैं। नेक्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर्स में आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इक्वल साइन है, कॉमा करके प्लस इक्वल साइन है, तो इसको भी दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। नेक्स्ट बात करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स में, ये आपका एंड साइन है और ये हमारा कैप साइन है, इन दोनों को बोलते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर में आप देख सकते हैं एंड, और, नॉट, ये सब हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। नेक्स्ट बात करते हैं बेयरबोन ऑफ पाइथन प्रोग्राम्स, यानी जब पाइथन प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट जो है बैकबोन या कीवर्ड होते हैं, ठीक है, या कंपोनेंट उसको बोल सकते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं। जैसे सपोज दैट यहाँ पे लिखा हुआ है हैश फंक्शन डिफिनेशन, तो हैश के साथ लिखा हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कमेंट बोलते हैं, तो ये एक सिंगल लाइन कमेंट हो गई। नेक्स्ट यहाँ पे एक आपके सामने फंक्शन है, ठीक है, जिसमें डेफ कीवर्ड से हम लोग फंक्शन को डिफाइन करते हैं, दिस इज द कीवर्ड, और ये की आर्गुमेंट फंक्शन जो है ये एक फंक्शन बनाया गया है और उसके अंदर ये जो दो पैरामीटर को पास किया गया, ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा है कि हमारा फंक्शन है। नेक्स्ट फंक्शंस में जो लाइन है, जैसे कि प्रिंट वाली जो लाइन दिखा रही है, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटेशन, मतलब इसको ये समझिए कि इस फंक्शन को डिक्लेयर करने के बाद ये जो लाइन है, ये लाइन बताती है कि यहाँ पे आइडेंटिटेशन किया गया, यानी इस फंक्शंस की ये बॉडी है, उस बॉडी के अंदर ये तीन लाइन को लिखा गया, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सप्रेशंस की, ए बराबर यहाँ पे 20 है, इसको एक्सप्रेशंस बोलते हैं। और यहाँ पे जो लाइन लिखी हुई है प्रिंट कॉलिंग द प्रॉपर सीक्वेंस, ये जो पूरी जो लाइन है इसको हम लोग स्टेटमेंट बोल सकते हैं, दिस इज कॉल्ड स्टेटमेंट। पाइथन प्रोग्राम्स कंटेन फॉलोइंग कंपोनेंट्स, यानी ये कंपोनेंट जो है पाइथन कंटेन करता है। तो पहला हमने बता दिया कि हमारा एक्सप्रेशंस, उसके बाद स्टेटमेंट्स, कमेंट लाइन जो हमने बताया कि हैश से स्टार्ट होती है, दो तरह के कमेंट इस्तेमाल करते हैं, सिंगल लाइन है, मल्टी लाइन। फंक्शंस अगर कोई डिफाइन करेंगे तो वहां पे कर सकते हैं। दूसरा आइडेंटिटेशन, ब्लॉक का अलग अलग होता है, सिंपल ब्लॉक बनाएंगे तो उसका अलग आइडेंटिटेशन होगा, अगर हम कोई कंडीशन लगाएंगे तो उसका अलग आइडेंटिटेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन कर लेते हैं, यहाँ पे एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, विच इज इवेल्युएटेड एंड प्रोड्यूस रिजल्ट। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 20 + 4 डिवाइडेड बाई 4, तो ये एक एक्सप्रेशन है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे यानी क्लिक करेंगे, इंटर करेंगे तो इसका एक क्या होगा, ए रिजल्ट आ जाएगा। स्टेटमेंट का मतलब है इंस्ट्रक्शन दैट डज समथिंग, यानी कुछ ऐसी स्टेटमेंट जो आपको कुछ परफॉर्म करके दे। जैसे यहाँ पे ए बराबर 20 लिखा हुआ है, मतलब ये कि ये 20 है वो ए के अंदर असाइन है। दूसरा यहाँ पे लिखा है प्रिंट, और डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे जो है वैल्यू कुछ कॉलिंग अ प्रॉपर सीक्वेंस लिखा गया है, तो ये क्या होगा, ये वाला स्टेटमेंट जो डबल कोट्स के अंदर वाला स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो जाएगा। कमेंट की बात करते हैं तो कमेंट जो है हम लोग प्रोग्राम में क्या होता है कि प्रोग्राम विच इज रीडेबल्स फॉर प्रोग्रामर्स बट इग्नोर बाय द पाइथन इंटरप्रेटर, यानी पाइथन का जो इंटरप्रेटर होता है वो इस लाइन को इग्नोर कर देता है और इस लाइन को सिर्फ प्रोग्रामर ही क्या करता है, रीड कर पाता है। नेक्स्ट दो तरीके के कमेंट होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। तो सिंगल लाइन कमेंट में हम लोग स्टार्ट करते हैं हैश साइन से, और मल्टी लाइन अगर कमेंट हम लोग को देना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टी लाइन कमेंट्स बिगिन विथ हैश साइन और यूज ट्रिपल डॉट फॉर मल्टी लाइन। इसकी स्टार्टिंग तो हम लोग हैश से करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हैश लगा हुआ है, उसके बाद ट्रिपल कोट्स लगाते हैं, यहाँ पे देखिए ट्रिपल कोट्स लगा हुआ है, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे ट्रिपल कोट्स। फंक्शन की बात करते हैं, फंक्शन क्या होता है, अ कोड दैट हैज सम नेम एंड इट्स कैन बी रीयूज्ड, यानी कि फंक्शन का मतलब कि ये कुछ नाम होता है फंक्शन, और इसको हम लोग रीयूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में कहीं पे भी,
ठीक है, जैसे कि हमने ऊपर प्रोग्राम बनाया था, एक फंक्शन बनाया था की आर्गुमेंट फंक्शन का, तो अगर एक बार अगर ये फंक्शन हमने बना लिया तो उसको अपने प्रोग्राम में कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्लॉक एंड आइडेंटिफिकेशन। ब्लॉक का मतलब क्या हो गया कि एक सेट ऑफ ब्लॉक हो सकता है कि वो सिंपल स्टेटमेंट का ब्लॉक हो सकता है या फंक्शन का ब्लॉक हो सकता है, ठीक है, या कोई हम कंडीशन लगा रहे हैं या कोई लूप लगा रहे हैं उसका ब्लॉक हो सकता है। तो उस पर्टिकुलर ब्लॉक का आइडेंटिफिकेशन भी हम लोग सेट कर सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है, वेरिएबल्स एंड असाइनमेंट, यानी वेरिएबल्स को हम लोग कैसे असाइन करते हैं उसकी हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो बोला है कि वेरिएबल इज अ टेम्पोररी मेमोरी लोकेशन वेयर वी स्टोर अ वैल्यू, यानी कि वेरिएबल्स क्या होता है, टेम्पोररी लोकेशन होता है जहां पे एक मेमोरी के अंदर वो वैल्यू क्या होती है, स्टोर होती है। सपोज दैट हमने यहाँ पे x बराबर 7 किया तो x क्या हुआ, ये मेमोरी में है और उसकी मेमोरी में ये वाली वैल्यू क्या है, स्टोर हो गई है। उसी तरह से फ्लोट की वैल्यू है जो कि यहाँ पे स्टोर है और ट्रू की वैल्यू है जो जेड में। ओके, यहाँ पे जो है बोल रहा है कि पाइथन हैज नो कमांड फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। पाइथन में ऐसा कोई कमांड नहीं होता जिससे हम लोग वेरिएबल्स को डिक्लेयर करें। इट इज क्रिएटेड व्हेन असाइन अ वैल्यू इट एंड इट इज नॉट नेसेसरी टू डिक्लेयर अ वेरिएबल्स डेटा टाइप्स, यानी ये कंपलसरी नहीं होता है कि आप वेरिएबल को डेटा टाइप के साथ ही डिक्लेयर करो। जैसे कि हमने यहाँ पे दिया है कि a बराबर 1, इसका मतलब ये फिक्स हो गया कि ये जो 1 इंटीजर टाइप की वैल्यू है वो इस a नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गई। यहाँ पे देखिए मल्टी वैल्यू असाइनमेंट हो यहाँ पे हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए कि a, b इक्वल टू 2, 5, तो इस a जो a के अंदर जो है 2 स्टोर होगा एंड 5 जो है b के अंदर स्टोर होगा, तो इसको मल्टी वैल्यू असाइनमेंट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एक और असाइनमेंट ये है कि अगर यूजर से इनपुट लेना हो तो वहां पे हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे सबसे पहले वेरिएबल्स लिखते हैं, उसके बाद अगर हमको डिफाइन करना हो उसका डाटा टाइप कि ये जो वैल्यू a के अंदर किस टाइप की वैल्यू जाएगी, इंटीजर टाइप की, तो वहां पे लिखेंगे हम डाटा टाइप। उसके बाद हम यहाँ पे लगा रहे हैं इनपुट फंक्शन, उसके बाद हम यहाँ पे लिख रहे हैं इंटर द फर्स्ट नंबर। तो क्या होगा, यूजर के सामने ये मैसेज आएगा, प्रॉम्प्ट आएगा, उसके बाद यूजर उसको पढ़ेगा कि हाँ हमको नंबर इंटर करना है। तो जैसे नंबर इनपुट करेगा तो सबसे पहले वो क्या करेगा, वो जाएगा INT के पास, तो INT समझ जाएगा कि ये इसके पास क्या है। बाय डिफॉल्ट जो भी नंबर हम यहाँ से इंटर करते हैं वो एज ए स्ट्रिंग में होता है, लेकिन जैसे वो इसके पास पहुंचेगा तो वो स्ट्रिंग जो है इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी और उसके बाद वो a के अंदर उसको स्टोर कर दे। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं a बराबर b एंड b बराबर c एंड c बराबर 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो a है और b है और यहाँ पे c है, तो इन तीनों के अंदर एक ही वैल्यू है, तीनों वेरिएबल के अंदर सेम वैल्यू है, जो कि इसको भी बोला जा सकता है कि मल्टी वैल्यू। नेक्स्ट हम लोग बात करें डायनेमिक टाइपिंग क्या होती है। डायनेमिक टाइपिंग का मतलब ये होता है कि वेरिएबल्स पॉइंटिंग अ वैल्यू to a certain type that be made to point a value object of different type और this is called dynamic type। मतलब इसका ऐसे है, सपोज दैट हमने यहाँ पे x बराबर 10 डिक्लेयर किया और हमने x की वैल्यू को प्रिंट कर दिया, तो रिजल्ट क्या जाएगा, और उसके बाद हमने यहाँ पे x बराबर और यहाँ पे हमने ये मैसेज लिख दिया और उसको हमने प्रिंट कर दिया x बराबर, तो x में क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इसी को बोला जाता है डायनेमिक टाइप, ठीक है। यानी कि एक बार अगर आपने वैल्यू को असाइन किया और उस वैल्यू को आपने प्रिंट कर दिया, उसकी नाम से अगर आपने दूसरा वैल्यू अगर आप इस्तेमाल करेंगे और उसमें डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू को होल्ड अगर करेंगे तो क्या होगा, वो आसानी से उसके अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी सेम वेरिएबल्स में। लेकिन अगर सेम टाइप्स की वैल्यू करेंगे तो ये पॉसिबल। चलिए इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे x बराबर ले लिया है 10 और यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं इसको प्रिंट, और हम यहाँ पे देते हैं x और अगेन हम यहाँ पे लिखते हैं x बराबर, उसके बाद हम दोबारा से प्रिंट करते हैं किसको, x को, और देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। हम इसको जो है सेव कर लेते हैं, सेव एंड रन। अब यहाँ पे देखिए आउटपुट आ रहा है हेलो, जो कि पहले था, उसके बाद हेलो आ रहा है हमारा। ओके, अगर सेम वैल्यू अगर हम यहाँ पे इसको हम 20 कर ले तो आउटपुट देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे भी देखिए वैल्यू आपका बिल्कुल डिफरेंट आ रही है। यहाँ पे हमने स्टोर किया इस वाले x में जो कि हमारे पास 10 है और दूसरा हमारा 20 है, तो दोनों को प्रिंट करा, तो इसी को बोला जाता है डायनेमिक टाइप। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सिंपल इनपुट एंड आउटपुट। जैसे अगर हम लोग पाइथन्स के अंदर अगर यूजर से इनपुट लेना हो तो सबसे पहले हमने बताया था कि सिंटैक्स क्या होता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेते हैं कि वेरिएबल्स दैट कैन बी होल्ड अ वैल्यू। सबसे पहले वेरिएबल लिखते हैं जो वैल्यू को होल्ड करेगी, उसके बाद इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं,
उसके बाद प्रॉम्प्ट लिखते हैं डबल कोट्स के अंदर, उसके बाद ब्रैकेट को हम लोग क्लोज करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिखा रहा है कि इक्वल टू नेम, उसके बाद यहाँ पे एंटी लिखा हुआ डबल कोट्स में व्हाट इज योर नेम। तो जैसे हम प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले प्रॉम्प्ट आएगा, उसके बाद हम अपना नाम टाइप करेंगे तो वो नाम प्रिंट होगा। चलिए इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जैसे अगर हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिखे हैं, हमने यहाँ पे लिखा नेम इक्वल साइन और हमने यहाँ पे लिखा ब्रैकेट ओपन, हमने यहाँ पे दिया व्हाट इज योर नेम, ओके ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया और इसको हमने सेव कर दिया और सेव करने के बाद हम इसको रन कर दिया। तो यहाँ पे देखिए मैसेज आ रहा है व्हाट इज योर नेम। अब यहाँ पे हम अपना नाम टाइप करेंगे, जो भी आप नाम देंगे, जैसे हमने आप दिया राजू, तो यहाँ पे राजू आप टाइप कर, लेकिन हमने उसको सिर्फ क्या किया, प्रिंट किया नहीं है, तो इसको हम प्रिंट भी कर लेते हैं, यानी प्रिंट डबल कोट्स में नेम। अगेन हम सेव कर लेते हैं और इसको हम रन कर लेते हैं। हमने टाइप किया यहाँ पे राजू, तो यहाँ पे मैसेज आ गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यूजर से इनपुट ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे अगर वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हो, ठीक, जैसे अगर आपको मान लीजिए नेम लेना, नंबर लेना है, ठीक है, हम यहाँ पे नंबर कर देते हैं NO और यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि इंटर, ठीक है, और हमने इसको सेव कर दिया और रन कर दिया। हमने एज इंटर किया 55। तो ये जो 55 यहाँ पे है, दिस 55 इज अ स्ट्रिंग वैल्यू, यहाँ पे रीड हो रही है एज अ स्ट्रिंग। लेकिन अगर इसको क्या करना हो, मान लीजिए हम यहाँ पे 2 नंबर ले लेते हैं, सपोज दैट हम यहाँ पे कर लेते हैं एक और नंबर कॉपी करके और इसको यहाँ पे इंटर करके हम पेस्ट कर देते हैं, ओके। अब यहाँ पे इसको N1 कर देते हैं और इसको N2 कर देते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं सम, यानी N1 प्लस, और इसको हम देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। हमने कर दिया 5। अब देखिए यहाँ पे हमने जब दो एज को अगर हम जोड़ रहे हैं या एज को बजाय दूसरा कोई वैल्यू कर ले, हम यहाँ पे इंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, यहाँ पे 2 हमने नंबर ले लिया, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर, उसके बाद हम यहाँ इसको सेव करके और F5 करके रन करके देखते। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पूछ रहा है तो हमने 33 दे दिया, दूसरा हमने 44 दे दिया। तो यहाँ पे दोनों को जोड़ना चाहिए ना, दोनों नंबर्स को, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, 33 एंड 44 कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो A है, सॉरी नंबर 1 है और नंबर 2 है, यानी N1 और N2 जो है एज अ स्ट्रिंग रीड कर रहा है। लेकिन इसको हमको चाहते हैं कि दोनों को ऐड करना है, तो उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्ट करना पड़ेगा। यानी यहाँ पे हम लगाएंगे ब्रैकेट्स और ब्रैकेट्स के पहले हम लगाएंगे यहाँ पे INT, यानी जो यूजर से हम दे रहे हैं तो वो स्ट्रिंग में जा रहा है, तो वो क्या होगा कि उसको पहले स्ट्रिंग की वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, कन्वर्ट करने के बाद N1 में स्टोर कर। सेम हम यहाँ पे भी वही सेम करेंगे, हम यहाँ पे ब्रैकेट्स के बाहर लिखेंगे INT। अब क्या होगा, यूजर से हम नंबर देंगे तो वो नंबर पहले स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग को क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा इंटीजर में, उसके बाद स्टोर कर देगा N1 में। सेम वो N2 में भी कर देगा, उसके बाद हम इसको ऐड करके देखें हमारा आउटपुट क्या आता है, N1 एंड N2। हाँ, यहाँ पे 2 ब्रैकेट बंद होगा। अगेन हम इसको सेव करते हैं और रन कर। पूछ रहा है इंटर फर्स्ट नंबर, हमने दिया 44 66, तो यहाँ पे आ गया 100। तो ये जो है आपका एडिशन परफॉर्म हो गया। इसी तरीके से जो भी आपकी वैल्यू लेनी हो, जिस टाइप्स की लेनी हो, वो यहाँ पे डाटा टाइप आप डिफाइन कर सकते। होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलिए। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।